हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बोट एंड स्टीम यानी कि नाव और धारा से जुड़े हुए क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। आपको बेसिक लेवल से लेकर के हाई लेवल तक लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ और प्रतिदिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए आप प्रतिदिन मेरे साथ जुड़िए। यहाँ पे चैप्टर वाइज चैप्टर जो है सभी सब्जेक्ट के तैयारी संपूर्ण रूप से होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नाव और धारा में क्या होता है। तो नाव और धारा में जो होता है, पहला तो होता है अनुदिश। अनुदिश या अनुकूल, इसका अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है यानी कि चालों का योग, चालों का योग। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हम मान लेते हैं नाव। नाव जो है, नाव की चाल यहाँ पे दे दिया जाएगा, जैसे कि ये नाव है। ठीक है, और इसका चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, वही धारा, धारा की चाल जो है, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम कहेंगे अनुकूल दिशा में जा रहा है। तो अनुकूल दिशा के मतलब है कि जिस दिशा में नाव जा रहा है उसी दिशा में धारा जा रहा है। तो इसमें क्या होता है? चालों का योग होता है। ठीक है, तो चालों का योग कितना होगा? तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हुआ? तो नाव की चाल हो गया। उसके बाद 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या हो गया? धारा की चाल हो गया। मान के चलिए कि जिस दिशा में नाव जा रहा है उसी दिशा में धारा जा रहा है, तो वहां पे क्या होगा? धारा की चाल उसमें जुट जाएगा, क्योंकि ज्यादा स्पीड पकड़ लेगा कि नाव जा रहा है उसी दिशा में धारा जा रहा है, तो वहां पे जुट जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अनुदिश, अनुदिश में अगर जाएगा तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यहाँ पे अनुदिश को ए से सूचित करते हैं, इसको लिख देंगे। वही आपका आगे बोला जाएगा कि प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे आपको प्रतिकूल प्रतिकूल पूछा जाए तो इसमें क्या होता है? प्रतिकूल दिशा में तो यहाँ पे जो होता है चालों का अंतर, चालों का अंतर। यहाँ पे देखिए जब नाव जा रहा है, देखिए इसी को हम फिर से यहाँ पे लिख करके आपको समझा रहे हैं। नाव, अब ये नाव जो है जा रहा है यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, और वहां पे धारा जो है प्रतिकूल, प्रतिकूल के मतलब क्या होता है? विपरीत, यानी कि नाव जा रहा है इस दिशा में तो धारा इस दिशा में आ रहा है। ठीक है, बस यही आपको समझ में आ जाएगा तो फिर पूरा बोट एंड स्टीम जो है आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो धारा की चाल है, धारा की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए नाव जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे जा रहा है और उसको जो है धारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछे कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। तो प्रतिकूल को हम लोग यहाँ पे P से लिखते हैं। ठीक है, तो प्रतिकूल। अब देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है नाव तो आगे जा रहा है और उसको 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से धारा पीछे कर रहा है, तो इसको घटा देंगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ पे जब प्रतिकूल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 में से 2 घट जाएगा, यानी कि नाव की ओरिजिनल चाल कितना हो गया? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आपका प्रतिकूल दिशा में चाल हो गया। ठीक है, तो पूछ सकता है कि ये जो है अनुकूल दिशा, यानी कि अनुकूल दिशा में इसका चाल कितना है? तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रतिकूल दिशा में इस धारा की चाल कितना है? तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपको यहाँ पे पूछेगा कि शांत जल में, यानी कि शांत जल में, शांत जल में कहेगा कि नाव की चाल क्या है, वो हमको निकाल करके बताइए। तो शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल, इसको क्या करेंगे? अनुकूल में प्रतिकूल को जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि लिखेंगे अनुकूल प्लस प्रतिकूल और बाटा 2 कर देंगे, तो शांत जल में नाव की ओरिजिनल चाल आपको पता हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अनुकूल दिशा में कितना है? तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 12
प्लस प्रतिकूल में कितना है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको जोड़ेंगे और बटा में 2 करेंगे तो देखिए यहाँ पे 12/8 20/2 यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो गया, नाव की ओरिजिनल चाल हो गया शांत जल में। शांत जल में नाव की ओरिजिनल चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, जो कि यहाँ पे नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया था। तो इससे आपको ये प्रूव हो गया कि नाव की ओरिजिनल चाल हमको अगर निकालना है शांत जल में तो उसको क्या करना होगा, तो अनुकूल प्लस प्रतिकूल को कर देंगे और उसके 2 से भाग दे देंगे तो आपको नाव की ओरिजिनल चाल निकल जाएगा। वही अगर आपको कह दिया जाए कि शांत जल में धारा की चाल क्या होगा तो देखिए कैसे निकालेंगे धारा की चाल। तो इसमें क्या करना है, अनुकूल माइनस प्रतिकूल, ये आपका बेसिक बात है। ठीक है, ये आपको अगर समझ में आ जाता है तो फिर आपको क्वेश्चन में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे अनुकूल में से प्रतिकूल को घटा देंगे और बटा में 2। अनुकूल कितना है, तो अनुकूल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा जो अभी हम निकाले थे। तो 12 माइनस प्रतिकूल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 8 और बटा में 2। अब देखिए इसको जब हम घटाएंगे तो 12 तक 4 बचेगा, 4/2 कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि यहाँ पे धारा की चाल ओरिजिनल चाल क्या था 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस बात से आपको प्रूव हो जाता है कि ओरिजिनल चाल क्या है। ठीक है, जो कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का ओरिजिनल चाल क्या है जो कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको जो है क्वेश्चन इसी प्रकार से देगा, ऐसे नहीं देगा कि नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ऐसे आपको क्वेश्चन नहीं देगा। क्वेश्चन ऐसे देगा कि अनुकूल दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपको समझना होगा कि जब अनुकूल दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और प्रतिकूल दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे आपको क्वेश्चन देगा। वहां पे अनुकूल देगा और प्रतिकूल देगा, ना कि इस प्रकार से देगा कि नाव की चाल इतना और धारा की चाल इतना। ठीक है, तो वहां पे आपको निकाल लेना पड़ेगा कि शांत जल में नाव की ओरिजिनल चाल क्या होगा। तो अनुकूल में प्रतिकूल को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो नाव की ओरिजिनल चाल निकल जाएगा। वही धारा के लिए तो अनुकूल में से हम प्रतिकूल को घटा देंगे तो धारा की ओरिजिनल चाल निकल जाएगा। यहाँ से आपको ओरिजिनल चाल निकालना होगा, इस प्रकार से आपको निकाल के नहीं देगा। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा कि चाल धारा के दिशा में 26 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि धारा के दिशा में, धारा के दिशा कहने का मतलब कि नाव जा रहा है उसी दिशा में धारा भी जा रहा है। यहाँ पे नाव का ओरिजिनल चाल नहीं दिया गया है, यहाँ पे अनुकूल दिशा में मतलब कि दे दिया है 26 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रतिकूल दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करने के लिए आपको बताए थे शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल क्या बताए थे, अनुकूल प्लस प्रतिकूल, अनुकूल प्लस प्रतिकूल बाटा में 2 करना है। ठीक है, यहाँ पे अनुकूल दिशा में दे दिया, यानी कि धारा के दिशा, तो धारा के दिशा कहने का मतलब अनुकूल ही होता है। ठीक है, जैसे नाव और प्लस धारा, ये जब दोनों हो गया तो अनुकूल हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से दोनों का अंतर यानी कि दोनों का योग होता है अनुकूल और दोनों का अंतर होता है प्रतिकूल। तो यहाँ पे धारा की दिशा में दे दिया है मतलब कि अनुकूल दे दिया है, तो अनुकूल दे दिया है 26 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रतिकूल दिशा में दे दिया है क्या 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे अनुकूल कितना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 26 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस प्रतिकूल 18 किलोमीटर प्रति घंटा और बटा में 2। अब देखिए यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 है 6, 14 के 4 हासिल 1, 2 और 2 4। ठीक है, 44/2। तो यहाँ पे इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो गया, नाव का ओरिजिनल चाल निकल गया, यानी कि शांत जल में जो है नाव की चाल निकल गया कितना 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो गया। अगर आप प्रतिकूल दिशा में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए प्रतिकूल दिशा में क्या करना होगा, यहाँ पे हम बता देते हैं जिससे कि इसको घटा देंगे। तो 16 में से 8 गया तो 8, उसके बाद एक तो एक में से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा, बटा में 2 कितना हो जाएगा 4।
प्रतिकूल दिशा में कितना आ गया 4। तो आप देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका धारा की दिशा, यहाँ पे नाव की चाल हो गया 22 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुकूल दिशा में आपको 26 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है, मतलब कि अनुकूल के मतलब नाव प्लस धारा। तो यहाँ पे हम नाव की चाल जोड़ेंगे 22 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल जोड़ेंगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 22 और 4 कितना हो जाएगा 26 हो गया ना। तो ये आपका अनुकूल दिशा में हो गया। प्रूव करने के लिए आपको हम बता रहे हैं। उसी प्रकार से अगर आपको धारा की चाल यहाँ पे प्रतिकूल दिशा में निकालना था तो कितना हो जाएगा, जब इसमें से 22 में से 4 को घटाएंगे तो 22 में से 4 को घटाएंगे तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि प्रतिकूल दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, वैसे तो आपका आंसर यहीं पे हो गया, लेकिन ये आपको प्रूव करने के लिए बता दिए हैं। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव की चाल 26 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि नाव की चाल जो है ओरिजिनल है ये 26 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे ना तो अनुकूल बोला है ना ही धारा के दिशा में बोला है, बस नाव की चाल बता दिया है कि 26 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं, नाव की चाल 26 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के अनुकूल दिशा में चाल क्या होगी, अनुकूल दिशा में, तो अनुकूल दिशा में क्या होगी, तो धारा के अनुकूल दिशा में चाल क्या होगी। तो चाल अनुकूल के लिए हम क्या बताए थे, यहाँ पे अनुकूल जब निकालना है तो नाव आप प्लस धारा कर देंगे तो अनुकूल दिशा में उसका चाल निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अनुकूल दिशा में नाव की चाल है 26 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको जोड़ेंगे 6 और 6 12 के 2 हासिल 1 2 1 3 32 किलोमीटर प्रति घंटा जो है यह आपका धारा के अनुकूल दिशा में चाल हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। तो यहीं पे आपका इसका आंसर हो गया। अगर बोलता है कि जो प्रतिकूल दिशा में क्या होगा, तो यहाँ पे नाव की चाल है 26 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें से धारा की चाल अगर हम घटा देंगे तो प्रतिकूल दिशा में निकल जाएगा। ठीक है, 20 किलोमीटर जो है ये प्रतिकूल दिशा में निकल के ये आपका आंसर रहेगा प्रतिकूल दिशा में। अगर पूछते तो ऐसे बनाते। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, एक नाविक की चाल 26 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाविक, नाविक कहने का मतलब तैराक। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे नाविक दे सकता है, तैराक भी दे सकता है, या नाव दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे नाविक की चाल 26 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले लिख देते हैं नाविक की चाल। तो नाविक की चाल कितना है, तो ये है आपका नाविक है, यहाँ पे नावे रख देते हैं, लेकिन यहाँ पे कितना है 26 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है नाविक की चाल, तथा धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल जो है, धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के अनुकूल दिशा में 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो धारा के अनुकूल दिशा, अनुकूल हम कैसे निकालेंगे आपको बताए हैं। अनुकूल दिशा में क्या करते हैं, नाविक यानी कि यहाँ पे हम अनुकूल में 26 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसको जोड़ देंगे, बाटा में 2 क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे शांत जल में नहीं बोला है, सिर्फ अनुकूल दिशा में बोला है। तो अनुकूल बोला है, दोनों को साथ साथ चलना होगा। जिस दिशा में नाव जा रहा है उसी दिशा में धारा को लेकर के जाना होगा, तो दोनों की चाल क्या होगा, जुट जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा 6 और 6 12 हासिल 1 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो गया, अनुकूल दिशा में इसका चाल हो गया। आगे बोला है अनुकूल दिशा में 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, कितना समय लगेगा, तो हम लोग जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी और बटा में चाल। अब देखिए यहाँ पे दूरी कितना है, तो दूरी तो है यहाँ पे 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर और बटा चाल कितना है इसका, तो 32 किलोमीटर
मीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 32 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको काटेंगे तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा और 32 से काटेंगे तो लमसम 5 मरते में हाथ 30 पंचे 150 और 10 दूना 2 पंचे 10, तो 5 मरते में यानी कि 5 घंटा समय लगेगा। 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटा का समय लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। एक बार और इसको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे नाविक की चाल दिया है 26 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुकूल दिशा में हमको जाना है, तो अनुकूल में नाविक की चाल और धारा की चाल दोनों को जोड़ देंगे तो 32 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और बोला है जब 32 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 160 किलोमीटर की दूरी कितना देर में तय करेगा। तो यहाँ पे समय निकालना है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी है 160 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको लिख दिए, और चाल है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसको लिख दिए, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया और ये जो है 32 पन से 160 हो जाएगा। 5 घंटा में वो जो है 160 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव की धारा के अनुकूल दिशा में चाल 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि अनुकूल दिशा में कितना है तो 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगा। शांत जल में नाव की चाल क्या होगा, तो देखिए अनुकूल दिशा हमको दे दिया, यानी कि अनुकूल दिया है तो यहाँ पे नाव और प्लस धारा दोनों जुटा हुआ है, आपको ये समझना होगा। ठीक है, और धारा दिया है तो धारा की ओरिजिनल चाल हो गया 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इसमें जो है नाव प्लस धारा दोनों जुड़ा है, दोनों को जोड़ करके क्या बनता है, अनुकूल बनता है। ठीक है, तो अनुकूल चाल दिया है हमको 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपको समझना है कि इसमें नाव और धारा दोनों जुटा हुआ है। वही यहाँ पे दे दिया है धारा की ओरिजिनल चाल दिया है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे ये धारा का ओरिजिनल चाल हो गया। तो हमसे पूछा है कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ये तो सिर्फ धारा की चाल है, तो हमको नाव की चाल पूछा है, तो नाव प्लस धारा की चाल में से हम धारा की चाल अगर घटा देंगे तो नाव की ओरिजिनल चाल मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना है 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा अनुकूल है। हाँ, यहाँ पे हमको नाव की चाल निकालना है, तो नाव बराबर 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा में से हम धारा की चाल यानी कि 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा को घटा देंगे तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यह आपका नाव का ओरिजिनल चाल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 15 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की ओरिजिनल चाल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करके बताइए कि अच्छा लग रहा है, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उसके बाद बारी बारी से आपको नेक्स्ट चैप्टर का भी यहाँ पे तैयारी कराएंगे। ठीक है।